नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पार्क नोवा क्रिएटिव, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां। आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे ब्रह्मांड की सबसे प्रसिद्ध आकाशगंगाओं में से एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और जानें इस अद्भुत गैलेक्सी के अनोखे रहस्य। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे हिंदी में महाश्रृंखला या एंड्रोमेडा आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है, हमारे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक आकाशगंगाओं में से एक है। यह आकाशगंगा आकाशीय पिंडों के विशाल समूह का हिस्सा है और यह पृथ्वी से नग्न आंखों से भी दिखाई देती है। यह आकाशगंगा हमारी अपनी मिल्की वे दूधिया मार्ग से निकटतम और सबसे बड़ी आकाशगंगा है, जिससे यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आकार और संरचना काफी विस्तृत है और यह हमारे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। यह लेख एंड्रोमेडा गैलेक्सी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा करेगा, जिसमें इसकी खोज, संरचना, विज्ञान और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज और नामकरण। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम प्राचीन ग्रीक मिथक की एक राजकुमारी एंड्रोमेडा के नाम पर रखा गया है। यह आकाशगंगा आकाश में एंड्रोमेडा तारामंडल के भीतर स्थित है। इसे पहली बार 964 ईस्वी में अब्द अल रहमान अल सूफी नामक फारसी खगोलशास्त्री ने देखा और इसका उल्लेख किया था। हालांकि वह इस समय इसे एक छोटी धुंधली वस्तु के रूप में देख पाए थे। इसे पहले एंड्रोमेडा निहारिका के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पुराने समय में इसे केवल एक निहारिका, धुंधली बादल जैसी संरचना माना जाता था। 1920 के दशक में अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने यह साबित किया कि एंड्रोमेडा निहारिका वास्तव में हमारी मिल्की वे से परे एक अलग आकाशगंगा है। उन्होंने इसे गैलेक्सी के रूप में मान्यता दी और इसके नाम को भी वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि मिली। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की संरचना। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक सर्पिल स्पाइरल आकाशगंगा है, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे है। यह एक विशाल डिस्क जैसी संरचना है जिसमें अरबों तारे, गैस और धूल के बादल हैं। इसका व्यास लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है, जो मिल्की वे से लगभग दुगना है। इस गैलेक्सी की मुख्य संरचना 3 प्रमुख घटकों में विभाजित की जा सकती है। नाभिक कोर। एंड्रोमेडा का केंद्र बिंदु अत्यधिक घना है और यहाँ पर एक विशालकाय ब्लैक होल हो सकता है, जैसे हमारी मिल्की वे के केंद्र में है। सर्पिल भुजाएं स्पाइरल आर्म्स। यह भुजाएं तारा निर्माण क्षेत्र हैं, जहाँ पर नई तारों का जन्म होता है। एंड्रोमेडा की भुजाएं बहुत आकर्षक हैं और यहाँ विभिन्न गैसों और धूल का संगठित वितरण है। गोलाकार प्रभामंडल हेलो। एंड्रोमेडा के चारों ओर गैस और पुराने तारों का एक विस्तृत प्रभामंडल है। यह क्षेत्र अत्यधिक पतला है और इसे देखने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 2.537 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस दूरी का मतलब है कि हम जब भी एंड्रोमेडा को देखते हैं तो हम उसका वह रूप देख रहे हैं जो 2.537 मिलियन वर्ष पहले का था। इसका कारण यह है कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे का भविष्य। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भविष्य में घटित होने वाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 4.5 अरब वर्षों में एक दूसरे से टकरा सकती हैं। यह टकराव धीरे धीरे होगा और इसे गैलेक्सी मर्जर कहा जाता है। हालांकि तारों के आपस में टकराने की संभावना कम है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान तारा निर्माण में वृद्धि हो सकती है और इससे एक नई विशालकाय गैलेक्सी का जन्म हो सकता है, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी का वैज्ञानिक महत्व। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अध्ययन खगोलशास्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्मांड की विकास प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। इस गैलेक्सी में तारों के निर्माण, ब्लैक होल के प्रभाव और गैलेक्सीय टकराव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है। एंड्रोमेडा का आकार, संरचना और दूरी खगोल विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों की जांच करने में मदद करती है। तारों का अध्ययन। एंड्रोमेडा में तारा निर्माण के क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय हैं। यह गैलेक्सी वैज्ञानिकों को तारों के जीवन चक्र का अध्ययन करने में सहायता करती है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे तारों का जन्म, विकास और मृत्यु होती है। ब्लैक होल का अध्ययन। एंड्रोमेडा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल हो सकता है। इसका अध्ययन हमारे अपने मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे खगोलशास्त्रियों को यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे आकाशगंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल का विकास होता है और वे आकाशगंगा की संरचना को कैसे प्रभावित करते हैं। गैलेक्सी मर्जर। एंड्रोमेडा और मिल्की वे का मर्जर एक बेहद रोचक घटना है, जिसे अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आकाशगंगाओं का विकास कैसे होता है और उनके आपसी मर्जर का ब्रह्मांडीय प्रभाव क्या होता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अवलोकन। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को पृथ्वी से देखा जा सकता है और यह नग्न आंखों से भी दिखाई देती है, विशेषकर रात के समय। इसे उत्तरी गोलार्ध के आकाश में सबसे आसानी से देखा जा सकता है और यह एक बड़ी धुंधली पट्टी के रूप में दिखाई देती है। सबसे अच्छा समय इसे देखने के लिए शरद ऋतु है, जब आकाश साफ होता है और चंद्रमा की रोशनी बहुत कम होती है। यदि आप इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो आपको एक दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप की आवश्यकता हो सकती है। एंड्रोमेडा की भुजाओं की संरचना और तारों के समूहों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक शक्तिशाली टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। आशा है कि आपको यह जानकारी पूर्ण लगी होगी और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप खगोलशास्त्र से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।